ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री पुरुषोत्तम मास में से 24वें अध्याय की कथा को सुनेंगे, जिसमें मणिग्रीव नाम का जो वन में रहने वाला आदमी है, वह उग्रदेव से अपनी दरिद्रता को दूर करने का उपाय पूछ रहा है। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। भक्तजनों, मणिग्रीव ने कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, विद्वानों से युक्त नगरी सुंदर चमत्कारपुर में मैं सपत्नीक रहता था। जब ऋषि उग्रदेव ने कहा कि तुम इस वन में किस कारण से रह रहे हो, तुम्हारा घर कहाँ था, क्या हुआ जो तुमको इस निर्जन वन में आना पड़ा, तब वह इस बात को कहता है, मैं वहाँ पर बड़े प्रेम से रहता था। पहले मैं धन संपन्न, सदाचारी और परोपकारी था। किसी के कुसंग में पड़ गया। मैं कुसंग में पड़ जाने के कारण मेरी मति भ्रष्ट हो गई। मैं दुष्टमती हो गया। तब दुष्टमती होकर मैंने अपने धर्म का त्याग किया। मैं पर स्त्री गमन करने लगा, नित्य प्रति अपेय पदार्थों का पान करने लगा, हिंसा करने लगा, चोरी करने लगा, बंधु बांधवों से मैं हमेशा नित्य प्रति झगड़ा इत्यादि करने लगा। तब उन सब ने मेरा तिरस्कार करके मुझे घर से निकाल दिया। इसलिए जब मुझे कहीं रहने के लिए स्थान नहीं मिला, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं फिर इस वन में आकर रहने लगा। अब पशुओं को मारकर ही मैं अपना निर्वाह करता हूँ। इस समय आप मुझ पापी पर कृपा करने के लिए ही आए हुए हैं और मेरे पूर्व पुण्य समूह प्रतापवशी आप इस निर्जन वन में पधारे हैं। हे ब्राह्मण, मैं सपत्नीक आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश द्वारा मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें, जिस साधन द्वारा मेरी निर्धनता तत्काल समाप्त हो जाए और मैं सुखपूर्वक अपना आगे का जीवन बिताऊं। आप ऐसी कृपा कीजिए। मुनि उग्रदेव ने कहा, हे महाभाग, तुम धन्य हो। तुमने सपत्नीक मेरा सत्कार किया। इस समय स्त्री सहित प्राप्त होने वाले तुम्हारे कल्याण को बताता हूँ। मैं ऐसी युक्ति का विचार कर रहा हूँ जिससे बिना दान, व्रत, तीर्थ सेवन या किसी अन्य प्रकार प्रयास से तुम्हारी निर्धनता समाप्त हो जाएगी। ऐसा कोई उपाय बताऊंगा जिसमें तुम्हें न तो दान देना पड़ेगा और न तुम्हारे पास धन है, न तुम धन देना पड़ेगा। इसलिए तुम सावधान होकर सुनो। अभी तीसरा पुरुषोत्तम मास आने वाला है। इस पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा भक्ति सहित तुम दोनों पति पत्नी पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए दीप दान करना। इस दीप दान से तुम्हारी यह निर्धनता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तिल दीपदान पर्याप्त है। वैभवशाली को शुद्ध घृत का दीपदान करना चाहिए, किंतु इस समय वनवासी जीवन होने के कारण तुम्हारे पास तेल अथवा घी कुछ भी नहीं है। हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर तुम सपत्नीक नियम से इंगुपी तेल का दीपदान करना, जो कि वन में मिलता है। सपत्नीक इस तालाब में स्नान करके दीपदान करना। इस विधि से तुम 1 मास तक इस वन में व्रत का पालन करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर ये वेद में जो जिसका वर्णन है, वह बात मैंने तुमको बताई है।
भाग्यहीन मनुष्यों को भी दीपदान द्वारा लक्ष्मी प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक किए गए दीपदान का महत्व अवर्णनीय है। वेद विहित अनेकों कर्म तथा अनेकों दान पुरुषोत्तम मास के दीपदान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। इसलिए सभी को पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। चंद्रायन व्रत, गया श्राद्ध, गोमती तट का सेवन इत्यादि पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। सहस्त्रों ग्रहण, सहस्त्रों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। दंडक एवं कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ तीर्थ भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। हे शुभ, यह गूढ़ व्रत विधान सभी को बताने योग्य नहीं है। यह धन धान्य पशु पुत्र पौत्र तथा यश देने वाला है। जिसके पुत्र नहीं हो उसको पुत्र देने वाला है, यानी मनुष्यों की सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाला है। जो कोई भी जिस चीज की इच्छा करता हो, अगर वह पुरुषोत्तम मास में पूरे मास भर स्नान इत्यादि करके अगर उसकी सामर्थ्य हो तो घी का दीपक जलाए, तिल का जलाए, और नहीं है जो भी उपलब्ध हो उसका मंदिरों में जाकर दीपदान करे, यानी दीपक जलाए, तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो बिना विधि बिना शास्त्र के पुरुषोत्तम मास में कहीं भी दीपदान करते हैं वे मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। अगर किसी को कोई विधि भी नहीं आती हो, खाली जाकर के वो मंदिर में दीप भी जला दे तो उसकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हे शुभ, इस मास में जो विधि विधान सहित दीपदान करते हैं फिर उनकी तो फल का क्या कहना। मैंने जो निर्धनता को दूर करने वाला यह अति उत्तम व्रत तुमको बताया है, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने तुमको यह व्रत बताया, तुम्हारा कल्याण हो। अगस्त ऋषि ने कहा, इस प्रकार उत्तम मति वाले मुनि उग्रदेव द्विभुजधारी मुरलीधर श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग के लिए चले गए। दोनों पति पत्नी भी कुछ दिनों के लिए उन्हीं के साथ चले गए। फिर वे अपने आश्रम में आ गए और पुरुषोत्तम का महीना आया। उन दोनों ने स्नान इत्यादि करके जो उनके पास उपलब्ध था उसी से उन दोनों ने बड़े प्रेम से दीपदान किया, यानी कि ऋषि के बताए अनुसार इंगूदी के तेल का दीपदान करने लगे। इस प्रकार दीपदान करते हुए उन दोनों ने उत्तम पुरुषोत्तम मास व्यतीत किया। मुनि उग्रदेव की कृपा से दोनों पत्नी पत्नी शुद्ध अंतःकरण होकर नियत समय पर दैव गति से वशीभूत होकर इंद्रलोक को चले गए। फिर वे इंद्रलोक को चले गए, उनका व्रत पूरा हो गया। वहां प्राप्त भोगों को भोग कर वे फिर से इस पृथ्वी में यानी भारत में उनका जन्म हुआ। दोनों पति पत्नी ने उत्तम जीवन को प्राप्त किया। मणिग्रीव के रूप में पूर्व जन्म में जो तुम मृग हत्या करने में तत्पर थे और तुम्हारा नाम चित्रबाहु हुआ, तुम्हारे पिता का नाम वीरबाहु और वे यशस्वी राजा थे, इसलिए फिर तुम भी राजा बन गए। इस समय जो चंद्रकला नाम की तुम्हारी यह पत्नी है, यह पूर्व जन्म में भी तुम्हारी पत्नी थी। पतिव्रत धर्म अनुसार यह तुम्हारे अर्धांग की अधिकारिणी है। सभी पतिव्रता पत्नियों को अपने पति के पुण्य का अर्धांग भाग प्राप्त होता है। तुमने पुरुषोत्तम मास में इंगूदी या तिल के तेल का दीपदान करके निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में घृत से
अथवा इंगूदी या तिल के तेल से दीपदान करते हैं उनका पुण्य अवर्णनीय है, उनकी कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह महत्व संदेश से रहित है, यानी इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। फिर जो व्रत विधान सहित पुरुषोत्तम मास की सेवा करते हैं उनके पुण्य का फल भला कौन कह सकता है। वाल्मीकि मुनि ने कहा, इस प्रकार अगस्त्य ऋषि राजा चित्रबाहु से उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत बताकर राजा चित्रबाहु से प्राप्त सत्कार से संतुष्ट होकर अक्षय आशीष प्रदान कर गमन कर गए, यानी वहाँ से चले गए। इस कथा को अब यहीं पर विराम देते हैं। इति श्री बृहद नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धन्वो पारकाने दीप महात्म्य कथन नाम चतुर्दशो अध्याय समाप्तः। भक्तजनों सादर प्रणाम। अब हम कल आपको 25वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम शांति 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 ओम।